नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आहान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं मैथ्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण बॉडमास का जो क्वेश्चन होता है उसी को लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहे, 5 क्वेश्चन हम एंजॉय कीजिए। ठीक, तो देखिए स्क्रीन पे आ रहा है हम लोग पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पे भी है, ब्लैक बोर्ड पे भी। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो यहाँ से। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट कैसे इसका पता, शॉर्टकट बनाने के लिए क्या करो, इसको इसको यहाँ से सॉल्व करो, इसको इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 एक 3/2 और 1/3 और 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो तीनों के एलसीएम 6 है तो 6 इधर लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाए, और इसको सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 6/6। तो कितना हो जाएगा, कैंसल 1 होगा। 2 1/2 को साथ में एक को गुणा करूंगा तो 1/2 आएगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 एक 5/4। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब इस वाली स्टेप पे यहाँ पर 4 हो जाएगा, होगा ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 का हुआ मतलब ये वाला हम तो यहाँ स्टेप हो गया। अभी कितना हो जाएगा 2 2 4, 9/4 भागे 3/4। अब इसको गुणा में बदल दो, गुणा में बदलेंगे तो 4 और 3, 3 तिया 3, 4 और 4। अब ये 3 जो बचा है यहाँ का जो 3 आंसर हो किसके साथ, इसके साथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 7 दूनी 14 एक 15/2 और माइनस का 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/2 और ये कितना हो जाएगा 9/2। अब इसको देखो हम लोग क्वेश्चन में ऑप्शन में मिश्र फ्रैक्शन में है ना, तो मिश्र फ्रैक्शन है तो 4 और 1/2 ये आंसर होगा। कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन होगा। देखिए तो कैसे एकदम इजी वे में सात ट्रिक में इसको क्या किया हम लोग मेथड में सॉल्व कर दिए। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, और वीडियो समझ में आ रहा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है हम लोग को दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल में क्या बोल रहे हैं कि जो 4 है 4 - 5 उसके नीचे में है 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। ठीक, ये इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप करके ऐसा गोला बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2 × 8 है 9/4 होगा 9/4। तो 9/4 हुआ है, इसको अगर मैं 1/9/4 ऐसा लिख सकते हैं इसके साथ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, गुणा में करेंगे तो 4/9 होगा, गुणा में करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा ए वाला पोर्शन में जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 3 + 4/9 होगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे 3/4 करते कितना हो जाएगा 9 या 27। ठीक, यही पर सॉल्व कर देते हैं बगल में। ठीक, 9 27/4/9 तो कितना हो जाएगा 31/9 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे है ना, तो इसके साथ करेंगे तो 1, तो यहां से 9 ऊपर जाएगा और 31 इसके साथ आ जाएगा आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 + 9/31 से कितना हो जाएगा 40/31। अब 5 है तो 5 भागे 40/31 करेंगे और 5 गुणित करेंगे तो 31/40 हो जाएगा। तो ये हम लोग को हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट इसका 4 × 5 × 31/40 5.58 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 4 × 8 = 32 -31 और ये कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/9। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, नीचे में लिखते जाओगे तो कंफ्यूजन होता है, इस तरह से इसको अलग अलग बोल देते हैं। ठीक, इस तरह से सिंप्लीफाई। ठीक, क्वेश्चन आंसर समझ में आता है वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, यदि
A/3 बराबर B/4 बराबर C/7 हो तो A प्लस बी बी प्लस सी पूरे अपॉन सी का मान क्या होगा। ठीक, ऑप्शन देख ले, 4 ऑप्शन है ABCD। तो देखो इसको कैसे बना, ठीक, क्वेश्चन यही स्क्रीन में भी है और ब्लैक बोर्ड में भी है। देखो इसको कैसे बनाना है, तो यहाँ का जो दिया है हमें इसी का मान का निकाल। तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं B/4 इक्वल टू C/7 इक्वल टू A ले, ये क्या हो जाएगा, A का वैल्यू अगर मैं इसको P करूंगा तो K आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर जो होगा है ना यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं A बराबर हो कितना हो जाएगा 3K होगा। ठीक, उसी तरह से B/4 इक्वल टू K करूंगा तो B बराबर क्या हो जाएगा 4K, और C बराबर 7/K, तो C बराबर इक्वल टू 7। ये हम लोग का ए बी का मान निकल गया है ना। अब इस मान को यहां रख देते हैं, तो 3K प्लस 4K प्लस 7K अपॉन 7K, तो इसको जोड़ेंगे कितना होगा 7 7 और 7 14, 14K अपॉन 7K, के कैंसिल 7 होंगे 7, तो 2 इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, देखो ऊपर में बी ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन को देखो कैसे दिया है, फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, वो इतना कठिन नहीं रहता, एकदम इजी टाइप रहता, बस समझने आना चाहिए इस तरह। ठीक, चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन पे देखिए हम लोग का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या बोल रहा है, यदि A/B इक्वल टू 1/3 हो तो हम लोग का 3A प्लस 2B अपॉन 3A माइनस 2B का मान क्या, ये दिया है। ठीक, तो इसका मान कैसे निकालना है ना, हमें क्या दिया है A/B बराबर 1/3, तो एक होता है अनुपातिक नियम। ठीक, अनुपातिक नियम मतलब क्या होगा, A/B बराबर 1/3 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है A/B बराबर 1/3, तो इसका मतलब होता है A का वैल्यू 1 होगा और B का वैल्यू 3। ठीक, इसको ऐसे ही बनाते हैं अनुपातिक नियम से। तो यहाँ पर इसको मान रख देते हैं, इसमें 3 इंटू A की जगह क्या है 1 प्लस 2 की जगह 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 6 3 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा 9/-3 होगा 1 2 3 हो जाएगा ना, तो -3 का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है हम लोग का, बी ऑप्शन। ठीक, बी। अब चलते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, यदि x का स्क्वायर और 4y का स्क्वायर इक्वल टू 4xy हो तो x का अनुपात y का मान क्या होगा। ठीक, ऑप्शन में दिए हैं। ठीक, देखो 4 ऑप्शन है, अब इसको कैसे सोल्व, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता है, तो देखो ये हम लोग एक पक्ष में दोनों, तो दोनों पक्ष में हम लोग क्या करते हैं x और y का भाग देंगे, तो कैसे होगा x स्क्वायर xy प्लस 4y का स्क्वायर xy, और ये हो जाएगा 4xy और xy, यहां से एक x कटा, यहां से y, तो ये y कटा और ये दोनों। ठीक, हम लोग के पास क्या बचेगा x बटे y प्लस 4y बटे x, और यहाँ से 4 बचेगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण पहले मान लेते हैं, इसको समीकरण से मानना, तो x बटे जो y है उसको मान लेते हैं k, जरूर नहीं pk, तो यहाँ पर रखूं तो x हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा k, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ का कॉन्सेप्ट को समझना, ये हम लोग का क्या है y है, y बटे x है, तो a क्या हो जाएगा 1/k होगा, k को उल्टा होगा ना, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/k। अरे जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा k का स्क्वायर प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 4k। अब इसको इधर ले आओ, ठीक, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हम लोग को हो जाएगा k का स्क्वायर, अरे कितना होगा -4k, अरे कितना होगा +0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या आएगा 2,
इसको ऐसे बना सकते हैं -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से के आप बराबर आएगा तो के -2, यहाँ से 2 का माइनस कर लो तो यहाँ पर के -2 0। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का के -2 और के -2 इक्वल 0। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 2 2 ही आ गया, दोनों प्लस में है। तो के बराबर कितना ले लेते हैं 2 को ले लेते हैं, के बराबर 2 लेंगे है ना। तो के बराबर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हम लोग का वैल्यू ये है x बटे 2 तो 2 बटे 1, तो x अनुपात 2 बराबर 2 अनुपात, यही इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया तो रिवर्स। ठीक, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक, अगर वीडियो लेक्चर आप लोग को पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल अहान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स में क्या करें, इसको शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।